मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी सरकार द्वारा मुगल गार्डन का नाम बदलने पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भड़के हुए हैं और कह दिया है कि भाजपा सरकार को बहुत जल्द इज्जत घर का नाम बदलकर सुसु घर कर देना चाहिए। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, घंटी जरूर दबाया करिए, तब वीडियो मिलेगी जल्दी से। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाया जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो जो आपकी आवाज को बुलंद करे। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन था। भयंकर बर्फबारी के बीच राहुल गांधी भाषण देते रहे और अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर ज्यादातर लोगों की आंखें भर आई। आप भी इन्हें सुन लीजिए, इसके बाद बाकी की खबरें देखेंगे। 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहाँ स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, CRPF BSF लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं जब 14 साल का था और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फ़ोन कॉल है। और मैंने जैसे फ़ोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। ये जो मैं अभी कह रहा हूँ, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात CRPF के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए और फिर मैंने वो जगह देखी जहाँ मेरी दादी का खून था। पापा है, माँ है, माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया, 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे उनके घर टेलीफोन आया होगा, हज़ारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा, वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फ़ोन रख दिया। मेरा कहना है, जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, RSS के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ, मेरे दिल में वही हुआ है। जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है, जब फ़ोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूँ, मेरी बहन समझती है। गुजरात की एक अदालत ने आसाराम को एक अन्य मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला 2013 के यौन उत्पीड़न का है। सूरत की एक महिला ने 10 साल पहले आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आसाराम फिलहाल जेल में है और आज उन्हें सजा सुनाई जानी है। एक बात सोचने वाली है, लगता है कि आसाराम के पास वोट बैंक की कमी है, क्योंकि मजबूत वोट बैंक होता तो हर महीने राम रहीम की तरह जेल से बाहर आता, जब इच्छा होती पुलिस